हेलो फ्रेंड्स, आज की इस पूरी वीडियो में आपको पता चलेगा कि कैसे ही आप अपने पेपर में 100 पे 100% मार्क्स जो है ला सकते हैं। इट इज़ टू इजी। इग्नू में एमएसओ से ज़्यादा इजी सब्जेक्ट कोई हो नहीं सकता। समाजशास्त्र के आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप बीए कर रहे हैं या फिर एमए कर रहे हैं, दोनों के लिए ये सब्जेक्ट काफ़ी इजी होता है क्योंकि ये आपकी सोसाइटी से और आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ सब्जेक्ट होता है। इसीलिए इस पर स्कोर करना बहुत इजी है। तो क्या है सबसे ईजीएस्ट तरीका, चलिए आपको बताते हैं। और क्या जो ट्रिक है जिसके वजह से टॉपर्स इतने अच्छे मार्क्स लाते हैं, वो भी ट्रिक आपको बताऊंगी। आज की ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन के लिए टॉप मोस्ट है। अगर आप इस क्वेश्चन को नहीं पढ़ते हैं तो आप इसमें से एक सवाल में 10 सवाल के आंसर को आप खो सकते हैं। तो प्लीज़ कम समय पे ज़्यादा तैयारी। आपको पता है कि कहीं भी क्लासेस अवेलेबल नहीं है, और अगर ऐसी क्लासेस कहीं और पूरे चैनल यानी यूट्यूब में आपको कहीं नहीं मिलेंगी। तो चलिए, सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे जो कि है रेशन क्लासेस। और लेट्स स्टार्ट द वीडियो। एट द फर्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सब्जेक्ट के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, यानी कौन से सब्जेक्ट के बारे में पूरी डिस्कशन होने वाली है। महज 10 मिनट में आपको यहाँ पे पूरा का पूरा 3 क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, इतनी ईजिली और इतने कम टाइम में। तो आपको 10 मिनट में कहीं और नहीं मिलेगा। तो आप अपने समय का 10 मिनट निकालिए और अपने पे लगाइए 10 मिनट की पढ़ाई, और उसमें आप पाइए 100 नंबर। यहाँ आपको बता दें, ये सारे सब्जेक्ट एमएसओ के हैं। एमएसओ फर्स्ट ईयर आपने यहाँ से चूज़ किया होगा सब्जेक्ट। मैं यहाँ पे क्लियरिफिकेशन इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगर मैं क्लियरिफिकेशन ना दूँ तो आपका कन्फ्यूज़न रह जाएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि हमने कौन से सब्जेक्ट यहाँ पे लिए हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बताती हूँ कि आपका जो ये सब्जेक्ट है सेकेंड ईयर का, आपने कौन सा सब्जेक्ट चुना है, आपने यहाँ पर देख लिया होगा। यहाँ पर MSOE 1, MSOE 2 और MSOE 3, यहाँ पे 3 है। तो MSOE 1, 2, 3 के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो यहाँ पे MSOE 1 जो सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन के बारे में है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे दूसरा है MSOE 2 जो कि आपका है डिस्पोरा ऑफ ट्रांजेशनल कम्युनिटी के बारे में। MSOE 3 सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन। और ये चारों सब्जेक्ट है, ये जो 6 सब्जेक्ट जो आपके पास है, इसमें से आपने जो भी चूज़ किया होगा उसके लिए आप टेंशन फ्री हो जाइए, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक बात बताती हूँ, अगर आपने इसमें से अगर अभी तक आपने कोई सब्जेक्ट नहीं चुना, यानी आपने सेकेंड ईयर के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, तो करने से पहले आप हमारी वीडियोस देख लीजिएगा कि कौन सा सब्जेक्ट चुनना आपके लिए बहुत इजी रहेगा। आप MSOE 1, MSOE 3, MSOE 4 और यहाँ पे MPS 3 ही चूज़ करें तो आपके लिए बेस्ट होगा, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है ये आपको ईजिली आपको समझ में भी आएंगे और ज़्यादा मशक्क़त और मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। अब हम बात करेंगे आज सोशियोलॉजी ऑफ रीजन के बारे में, यानी धर्म का समाजशास्त्र। तो चलिए इस पे बात करते हैं और इसके क्वेश्चंस जो मैं आपको दिखा देती हूँ वो किस तरह से है। तो दोस्तों, आपको बता दो कि यहाँ भारतीय समाज और संस्कृति के प्रति पश्चिमी के 3 दृष्टिकोण की व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे आपको पता है एक क्वेश्चन ये पूरा है जहाँ पे आपको धर्म के बारे में पता चलेगा, जाति के बारे में, ब्रिटिश समाज में कैसा था। एक बात बताऊँ, आपको पता है सोशियोलॉजी में धर्म का जो टॉपिक है ना, रिलीजियस का जो टॉपिक, वो सबसे ना ईजीएस्ट टॉपिक माना जाता है, क्योंकि आपको आपके धर्म के साथ अपने और सारे जितने भी धर्म हैं उनके बारे में भी आपको पता होता है, और इस वजह से इसको लिखना आसान होता है, इसके इम्पैक्ट भी आसान होता है। हमें पता है हर एक इंसान, अगर आप शुरुआत करें इसको लिखने की, तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन आपको देना होता है। उसमें आप कैसे लिखोगे, सबसे पहले आपको लिखना होता है कि हम भारत के लोग धर्म के बारे में बहुत ज़्यादा विविधता यहाँ पे हासिल है, यानी कि भारत एक विविधताओं से भरा देश है। इसमें बहुत सारे धर्म के लोग एक साथ रहते हैं। इसका इतिहास, यानी भारत का धर्म को लेकर इतिहास काफ़ी पुराना है। यहाँ पे सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म माना जाता है, इसीलिए इसका नाम हिंदू पड़ा, यानी हिंदुस्तान। यहाँ पे हिंदू धर्म का ज़्यादा वर्चस्व है, क्योंकि आप देखते हैं हिंदुस्तान हिंदुओं से बना हुआ, इसका वर्चस्व काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि सब धर्म समान है, लेकिन क्योंकि ये धर्म भूमि हिंदुस्तान के नाम से जानी जाती है तो इसका वर्चस्व इसलिए ज़्यादा है। और इसी तरह से आपको बहुत सारी चीज़ें लिखनी है। अब इस नोट्स पे आते हैं, आप बहुत आसान से और इजीली लिख सकते हैं। मैं आपको इजीली समझा भी दे रही हूँ। 18वीं शताब्दी के समय 3 प्रकार की पश्चिमी
व्याख्याएं हमारे समक्ष उपस्थित हुई थी, जो कि निम्न है। प्राच्य विद्वान और मिशनरी या धर्म प्रचारक और एक प्रशासनिक। प्राचार्य विद्वान इस समय भारतीय आध्यात्मिक परंपरा, पुराण व दर्शन के प्रति अधिक रुचि थी। अब देखिए, इस नोट्स को मैं आपको जो दे रही हूँ, अब आप कहिएगा कि यही पूरा का पूरा क्वेश्चन आ जाए, तो अगर इसमें से थोड़ा अलग भी आए, अगर मैं आपको इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल और एक बता दूं कि मिशनरी प्रथा के बारे में आप क्या जानते हैं, मिशनरी धर्म प्रचारक के बारे में आप क्या जानते हैं, तो आप जब इतना बड़ा टॉपिक यहाँ से क्लियर कर लोगे, जब आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा, तो आप ऑब्वियस है कि आप इससे बहुत सारे क्वेश्चन लिख सकते हो। मैं जो हमेशा जो क्वेश्चंस लाती हूँ वो टॉप मोस्ट क्वेश्चंस लाती हूँ, ताकि आप एक सवाल से 10 सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है हर साल जो है सवाल इग्नू कहीं से भी पूछ सकता है, लेकिन मैक्सिमम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के वो ज़्यादा पूछता है, तो इस वजह से ध्यान रखिएगा। और ये क्वेश्चन आप 1 से 5 क्वेश्चन के आंसर कर सकते हैं इस बारे में भी। चलिए सबसे पहले हम बताते हैं कि यहाँ पे कहा गया है विलियम जोन्स, हेनरी मैन, मैक्स मूलर जैसे प्राचार्यविदों ने भारतीय समाज और संस्कृति का बहुत डीपली उन्होंने स्टडी किया था, और उसके बाद उन्होंने पाया कि प्रसारित भी किया। अपनी सारी जितनी भी उन्होंने बुक्स लिखी, किताबें लिखी, आखिर हमारा हिंदुस्तान है ही इतना कमाल का, इसमें धर्म इतने सारे हैं, विविधताएं इतनी सारी हैं कि उनका स्टडी करना बनता ही था। और जब पश्चिम के देश के लोग यहाँ पे आए तो उन्होंने इस धर्म प्रचार प्रसार को देखकर काफ़ी वो खुश हो गए, और उन्हें लगा कि इसका हमें अध्ययन करना चाहिए और इसके बारे में अच्छे से जानना चाहिए, और इसके बारे में उन्होंने जाना और प्रचार करना भी शुरू कर दिया। मिशनरी या धर्म प्रचारक, मिशनरी किसे कहते हैं? मिशनरी कहने का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा संगठन जो किसी धर्म को माने और उसके बारे में बहुत ज़्यादा ज्ञान रखे, और वो उसका प्रचार प्रसार दूसरे जगहों पे, दूसरे देशों पे जाके करे और उसकी स्थापना करे, लोगों को कहे कि ये धर्म क्या है, इससे आपको क्या लाभ होगा और आपको क्या क्या इससे फ़ायदे हैं। तो ये चीज़ हुआ अपने धर्म का प्रचारक या मिशनरी। आपको बता दूं कि यहाँ पे ईसाई मिशनरी भी भारत पे आई अंग्रेज़ों के साथ। उसी तरह अगर कहें तो यहाँ पे इस्लाम धर्म भी आया। इस्लाम धर्म 600 ईस्वी में आया भारत में। बौद्ध धर्म, उसी के साथ फारसी, उसी के साथ यहाँ पे अगर हम कहें तो यहाँ पे सिख, ईसाई, बहुत सारी चीज़ है। लेकिन पश्चिम के तरफ से यहाँ पे एक ईसाई धर्म आया था। ईसाई धर्म जो अभी तक है और अभी रहेगा, तो इसकी स्थापना कैसे हुई, इसका प्रचार करने के लिए विदेशों से लोग आए, जिसको फादर और जिसको मिशनरी का हेड कहते थे, वो यहाँ पे आते और प्रचार प्रसार करते थे। यहाँ पे बता दें, मिशनरी और धर्म प्रचार का जो क्रिश्चियन धार्मिक परंपराओं को महत्व देते थे, उन लोगों ने इसे सामाजिक संस्कृति व जाति व्यवस्था की दृष्टि से देखा। इनका विचार था कि हिंदुत्व अंधविश्वास और कुप्रथाओं से परिपूर्ण है, परंतु प्राच्य विद्याविद समसामयिक भारतीयों की इस अवस्था को स्वर्ण युग का पतन मानते थे। देखिए, जहाँ पे धर्म होता है वहाँ पे अंधविश्वास भी, विश्वास के साथ अंधविश्वास का कॉन्सेप्ट भी आता है। आप अपने आसपास से देखिए, धर्म के नाम पर कितनी सारी अविश्वसनीयता यहाँ पे दी जाती है। कोई कहता है आप अंगूठी पहन लो तो आपका ये हो जाएगा, आप ये रत्न पहन लो तो आपकी बीमारियाँ दूर हो जाएगी। सब यहाँ पे अपने प्रॉफिट के लिए लगे होते हैं, लेकिन धर्म कभी नहीं कहता कि आप जो है कोई रत्न जड़ित माला पहनो या कुछ करो तो आपकी ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। दूसरी तरफ ऐसे बहुत सारे अंधविश्वास लोग इसका फ़ायदा उठाते थे। इस वजह से लगने लगा था कि भारतीय के धर्म में बहुत सारी कुप्रथाएं हैं, और इसका उदाहरण सही भी है क्योंकि बाल विवाह जैसी काफ़ी कुप्रथाएं थी। और यहाँ पे अगर हम कहें तो जो सती प्रथा थी जो काफ़ी पॉपुलर है, उसके लिए यहाँ पे बहुत सारी ऐसी प्रथा है जिसको देखकर अंग्रेज़ों ने कहा कि ये सारी कुप्रथाएं हैं, और उससे इसीलिए मिटाने पे वो लग गए। दूसरी तरफ प्रशासनिक अंग्रेजी अधिकारियों ने यह अनुभव किया कि शासन चलाने के लिए
भारत की संस्कृति और सामाजिक जीवन की जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने यहाँ पे रहना शुरू कर दिया और अपनी मजबूत पकड़ बनाने के लिए ना उन्होंने यहाँ का सिस्टम को पूरी तरह से जाना। ऐसे ही नहीं, उन्होंने 200 सालों तक यहाँ पे राज किया था, क्योंकि उन्होंने जब पूरे सिस्टम को जान लिया कि कैसे धर्म है, इनकी कमियां, खामियां, कमजोरियां कहाँ पे है। अक्सर कहा गया है कि हमारे देश को धर्म के नाम पे ही बांटा गया, चाहे वो उसका रिज़ल्ट आप देख सकते हो हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में, कि यही था कि धर्म के रूप में ही बंटवारा काफ़ी हो गया। अब आप समझ गए होंगे कि इस पे धर्म का यानी मिशनरी जो धर्म था, ईसाई धर्म, और वहाँ के प्रचारक जो यहाँ आके कैसे प्रचार किए, उन्होंने कैसे बांटा, बहुत सारी चीज़ें आपको इसमें पता चली। ये क्वेश्चन हो गया। अब आप अगर इस क्वेश्चन को लिखना चाहें तो यहाँ से अब आपका स्क्रॉल डाउन होगा, आप यहाँ से पूरा सवाल लिख सकते हैं। बहुत ही कैपिटल लेटर में मैंने इसको लिखा है। आपका यहाँ वीडियो जो है 5 मिनट तक चलेगा, यहाँ पे पॉज होगा, आप इसे प्लीज़ लिख लीजिए, आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये पूरा सवाल और पूरे जो क्वेश्चंस हैं वो समझ में आए होंगे और आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। आप इसमें से लिख सकते हैं। यहाँ से वीडियो हो रही है पॉज, अब आप यहाँ से लिखना स्टार्ट कर सकते हैं। आशा करती हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी थी तो आपने देखिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, ताकि आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट, आपको अच्छे मार्क्स मिले। और इसी के साथ असाइनमेंट की ज़रूरत है तो आप अपना असाइनमेंट भी देख सकते हैं। यहाँ मिसो का असाइनमेंट कम्प्लीटली पड़ा हुआ है, आप हमारी प्लेलिस्ट पे चेक कर सकते हैं और बहुत सारे ऐसे ही नोट्स आपको मिल जाएंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो पे, जहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन पता चलेगा। और इसी तरह बहुत सारे क्वेश्चंस के लिए हमारे साथ हमेशा जुड़े रहिए, हमारी इंस्टाग्राम आईडी पे और ट्विटर पे भी। और इसी के साथ इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू। वीडियो को ज़रूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए चैनल को। धन्यवाद।